ध्यान से देखो। उस आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसे एक पिस्तौल की तरह दुश्मन के सिर की ओर तान दिया, जिसका निशाना था ठीक सामने खड़ा जापानी सेनापति और उसके थोड़े पीछे ही छिपा था एक खतरनाक स्नाइपर। इस हाथ के इशारे से आदमी ने सेनापति को धमकी दी, फौरन हमारे पकड़े गए सिपाहियों को छोड़ दो। लेकिन सेनापति को खुद पर बहुत भरोसा था। वो आदमी की बात पर हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन उसे क्या पता, स्नाइपर पहले से ही उसके सिर के बीचों बीच निशाना साध चुका था। अगले ही पल एक गोली चली और एक गद्दार सैनिक वहीं ढेर हो गया। बाकी सारे सिपाही डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सेनापति का एक सहायक कुछ सैनिकों को लेकर गोली की दिशा में दौड़ पड़ा, पर वो नहीं जानते थे कि स्नाइपर पहले से ही तैयार की गई रस्सी की मदद से सामने वाली इमारत की छत पर पहुंच चुका था। इधर सेनापति सोच रहा था कि आदमी के पास सिर्फ एक ही स्नाइपर है, इसलिए वो अब भी बंदियों को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि उसके ठीक पीछे छिपा था एक और स्नाइपर। तभी एक और गोली चली और एक और गद्दार जमीन पर गिर पड़ा। अब तो माहौल पूरी तरह से हड़कंप मचा गया। नीचे मौजूद खिड़की से छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। वही महिला स्नाइपर पहले से ही दूसरी जगह से तैयार थी। इतना सब होने के बावजूद सेनापति अब भी सोच रहा था कि वो जीत जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसे समझ में आ गया कि अब शायद उसकी बारी है। आखिरकार उसने आदेश दिया, बंदियों को छोड़ दो।